राजू एक छोटे कस्बे का लड़का था। उसके पिता की अचानक मौत के बाद परिवार की हालत बिगड़ गई। माँ ने घरों में काम करना शुरू कर दिया और राजू भी होटल पर बर्तन धोने का काम करने लगा। ओए राजू, जल्दी हाथ चला। यहाँ काम करने आया है कि सपने देखने? जी मालिक, कर रहा हूँ। राजू बर्तन धोते धोते किचन से बाहर देखता है। सड़क पर ठेले वाला बड़े मजे से अंडा ऑमलेट बना रहा था। भीड़ उमड़ी हुई थी, लोग चटकारे ले रहे थे। ये काम तो आसान और मजेदार लगता है। अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं तो शायद ज्यादा पैसे कमा पाऊं। उस दिन राजू घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, एक बात कहूं? हाँ बेटा, बोल। मैं होटल का काम छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं अंडा ऑमलेट बेचूंगा। क्या? ये बात कहाँ से आ गई? अरे माँ। और बेटा, ठेला लगाने के पैसे कहाँ से मिलेंगे? आप मेरी बात तो सुनो। ठेला नहीं, मैं साइकिल पर बेचूंगा। सिर्फ अंडे और ब्रेड की जरूरत होगी। माँ कुछ देर सोचती है, फिर अलमारी से एक कपड़ा निकालती है। उसके अंदर कुछ मुड़े मुड़े नोट रखे थे। वो उन्हें राजू की हथेली पर रख देती है। ये तेरे पिताजी की बचत थी, तुझे देने के लिए रखी थी। ले, शुरू कर अपना काम। राजू माँ के पैर छूता है और उनका धन्यवाद करता है। अगले दिन से ही वो अंडा ऑमलेट का काम शुरू कर लेता है। गर्मा गर्म ऑमलेट, बढ़िया मसालेदार अंडा। देखो देखो, अंडा बाबू आ गया। अरे, छोरा होटल में बर्तन धो रहा था, अब सड़क पर अंडा बेच रहा है। राजू उनकी बातें सुनकर भी मुस्कुराता है और अपने काम में जुट जाता है। धीरे धीरे लोग उसका ऑमलेट पसंद करने लगते हैं। हम तो बेकार समझ रहे थे, पर इस राजू का अंडा ऑमलेट तो बहुत मजेदार है। हाँ, सही बात। लेकिन राजू की तरक्की देखकर गुड्डू हलवाई परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके ग्राहक उधर जा रहे थे। ये लौंडा हमारा धंधा चौपट कर देगा। लोग अब समोसे खस्ता की जगह इसका ऑमलेट खा रहे हैं। मालिक, तो रोक लीजिए इसे। सही कह रहा है, कुछ करना पड़ेगा। गुड्डू इशारा करता है। उसके आदमी राजू की साइकिल पकड़ते हैं और उसे पटक कर तोड़ देते हैं। राजू देखता रह जाता है। ये आपने क्या किया? अब बेच ऑमलेट। गुड्डू हंसते हुए चला जाता है, लेकिन राजू की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई जिद दिखाई देती है। वो अपनी टूटी हुई साइकिल को देखता है और एक फैसला करता है। तुमने मेरी साइकिल तोड़ दी, पर मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। अब देखो मैं क्या करता हूँ। राजू साइकिल कबाड़ में बेच देता है। लो बेटा, इतने ही पैसे हुए इसके। राजू उन पैसों को देखता है और अपनी जेब में रखे हुए कुछ और पैसे मिलाता है। वो पास की ही एक पुरानी बाइक की दुकान पर जाता है। भाई, सबसे सस्ती बाइक कितने की मिलेगी? सस्ती? 10 साल पुरानी है, लेकिन चलती है। 5,000 में दे दूंगा। राजू सोच में पड़ जाता है। फिर वो अपने दोस्त रोहन के पास जाता है। रोहन, कुछ पैसे उधार दे सकता है? 1 महीने में लौटा दूंगा। ये भी कोई पूछने की बात है? ये ले। रोहन उसे पूरे 4,000 रुपए देता है और बाकी का 1,000 अपने पास से डालकर राजू बाइक खरीद लेता है। अरे वाह, ये ऑमलेट तो कमाल का है। हाँ भैया, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। सच में, ऐसा ऑमलेट तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। राजू धीरे धीरे मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से उसका ऑमलेट खाने आने लगे। लेकिन सिर्फ स्वाद ही उसकी पहचान नहीं बना, बल्कि उसकी एक और खासियत थी। लीजिए भैया, आपका गर्मा गर्म ऑमलेट, और ये रहा आज का मजेदार जोक। राजू हर ऑमलेट के साथ एक छोटी सी पर्ची देता, जिस पर कभी कोई मजाकिया चुटकुला लिखा होता तो कभी कोई इंस्पिरेशनल बात। लोग उसे पढ़कर हंसते और उसे सराहते। बीवी से बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका, बहस मत करो। अरे राजू, तू तो बड़ा समझदार निकला। हाँ भैया, खाना सिर्फ पेट नहीं, मन को भी खुश करना चाहिए। हर कोई उसके ऑमलेट की तारीफ करने लगा और उसके मसालेदार चुटकुलों की वजह से लोग उसकी दुकान पर दोबारा आने लगे।
लेकिन ये तरक्की गुड्डू हलवाई को हजम नहीं हो रही थी। त्रिपाठी जी, ये लौंडा तो हमारा धंधा चौपट कर देगा। पहले लोग मेरे समोसे खस्ता के दीवाने थे, अब इसके अंडे खाने लगे हैं। एक गरीब लड़का इतनी तरक्की कर रहा है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, इसको बदनाम कर देते हैं। दोनों मिलकर राजू के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। सुना है राजू बहुत घटिया तेल इस्तेमाल करता है और उसके अंडे सबसे सस्ते और खराब अंडे लाता है। हाँ, मैंने भी सुना है उसका खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। धीरे धीरे लोग राजू से कतराने लगे, ग्राहक कम होने लगे। ये देख गुड्डू और त्रिपाठी और भी खुश हो गए। लेकिन वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने नगर निगम के अफसरों को पैसे देकर राजू की बाइक जब्त करवाने की योजना बनाई। राजू, तेरा ये काम बिना लाइसेंस के चल रहा है। हमें शिकायत मिली है कि तू खराब सामग्री इस्तेमाल करता है। तेरी बाइक भी चोरी की है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजू लाचार खड़ा देखता रहता है और उसकी बाइक जब्त कर ली जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है। माँ, उन्होंने मेरी बाइक छीन ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया। बेटा, बारिश के बाद ही इंद्रधनुष आता है, तू भी फिर खड़ा होगा। मेहनत और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। राजू माँ की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। उसने इस बार बैंक से लोन लिया और बिना देर किए एक नया चमचमाता हुआ फूड ट्रक खरीदा और अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले गया। अरे वाह, अब राजू का ठेला नहीं बल्कि पूरा फूड ट्रक है। इस लड़के ने तो सच में कमाल कर दिया। जो भी मुश्किल आई, इसे गिरा नहीं सकी। इसका ऑमलेट जितना स्वादिष्ट है, इसकी मेहनत भी उतनी ही जबरदस्त है। लोग राजू की तारीफ कर रहे थे, लेकिन गुड्डू हलवाई और त्रिपाठी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब तो लोग उनकी दुकान को भूल ही गए थे। उन्होंने इस बार कुछ बड़ा करने का सोचा। अब ये लौंडा फूड ट्रक से हमें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इस बार हमें इसकी दुकान नहीं, इसे ही गायब करना होगा। राजू को किडनैप करना पड़ेगा। जब ये दोनों राजू को किडनैप करने की साजिश रच रहे थे, तभी पास से एक लड़का गुजर रहा था। उसने सब कुछ सुन लिया और भागता हुआ राजू के पास गया। राजू भैया, सावधान रहना। गुड्डू और त्रिपाठी तुम्हें किडनैप करने वाले हैं। क्या? मैंने खुद सुना है, वे तुम्हें आज रात पकड़ने वाले हैं। राजू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। ठीक है, अब वे आएंगे और मैं उनका स्वागत करूंगा। शाम हुई। राजू ने अपना फूड ट्रक समेटा और निकलने ही वाला था कि अचानक अंधेरे से गुड्डू और त्रिपाठी निकलकर उसके सामने आ गए। कहाँ जा रहा है राजू? हमारे साथ आ जा। हमने तेरा धंधा पहले बंद करने की कोशिश की, पर तू बार बार उठ खड़ा हुआ। अब तू उठने के लायक ही नहीं रहेगा। गुड्डू और त्रिपाठी ने राजू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजू फुर्ती से पीछे हटा और एक जोरदार मुक्का गुड्डू के मुंह पर जमा दिया। अरे, ये तो लड़ रहा है। तुमने मेरी साइकिल तोड़ी, मेरा नाम खराब किया, मेरी बाइक छीनने की साजिश की, और अब मुझे किडनैप करोगे? अब बहुत हो गया। गुड्डू और त्रिपाठी दोनों मिलकर राजू पर टूट पड़े, लेकिन इस बार राजू अकेला नहीं था। पास खड़े कुछ लोग ये सब देख रहे थे। अरे, ये लोग राजू से मारपीट कर रहे हैं। इस बार नहीं, चलो राजू की मदद करें। लोगों ने राजू का साथ देना शुरू किया। गुड्डू और त्रिपाठी चारों तरफ से घिर गए। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी की लाल नीली बत्तियां चमकी। पुलिस? ये कहां से आ गई? गुड्डू और त्रिपाठी, अब भागने की कोशिश भी मत करना। साहब, ये गलत फहमी है। हम तो बस चुप। हमें राजू ने पहले ही खबर दे दी थी। तुमने सोचा था मैं चुपचाप तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। नहीं नहीं। पुलिस वालों ने गुड्डू और त्रिपाठी को हथकड़ी पहना दी। चलो थाने चलो, अब तुम्हारे सारे गुनाहों का हिसाब होगा। गुड्डू और त्रिपाठी का चेहरा सफेद पड़ गया। लोग राजू के लिए ताली बजाने लगे। राजू, तू सिर्फ एक अच्छा कुक ही नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा भी है।
तू हर मुश्किल से लड़कर जीतता है। राजू मुस्कुरा उठा। उस दिन के बाद राजू का फूड ट्रक और भी मशहूर हो गया और धीरे धीरे राजू ने अपनी अंडा ऑमलेट रेस्टोरेंट की एक फूड चेन तैयार कर ली। राजू ने ये साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और हिम्मत से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है।